हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक लंबे अरसे के बाद हम फिर वापस आ गए हैं और इस वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि दिस इज़ द वीडियो ऑफ माय सिस्टर्स वेडिंग। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हल्दी टाइम, हल्दी टाइम, ब्राइड। वेरी हल्दी अप्रोप्रिएट। तो इस वीडियो में मैं भी हूँ, लेकिन मैं आपको दिखूंगा नहीं क्योंकि मैं तो कैमरा के पीछे हूँ। हम लोग हल्दी के लिए आ गए हैं। इट्स द सेम लोकेशन जहाँ पे शादी होगी। बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस है ना, मतलब टू सी द यंगेस्ट वन इन द हाउस गेटिंग मैरिड। वी सीरियसली something which we did not, I think but no it's one not sinking in believes yet. Yeah. যেটা কেমন লাগছে? দারুণ গুড় দিয়ে তো দারুণ এনজয় করছি। আমাদের বাড়ির ছোট মেয়ে খুব মজা করছি, খুব নাচছি, আরো করবো। तो हमारी हल्दी शुरू होती है जब लड़कों के घर से हल्दी आती है। तो आप देख रहे हैं कि मम्मी मेरी लड़के वालों से हल्दी ले रही है और फिर ये मेरी मामी है जिन्होंने बहुत सारा काम किया उस दिन। और जो शादीशुदा लेडीज़ होती है ऑड नंबर्स में हम बैठते हैं और फिर हल्दी कूटते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी मम्मी ने स्टार्ट किया हल्दी कूटना। फिर अचानक ये पता नहीं कैसे भाभीियों और बेटियों में बहुत कॉम्पिटिटिव जैसा हो गया। বাদিকে দিতে হবে সুরমাসিকে। মেয়েদের জোর নাই, মেয়েদের জোর নাই, বউদের জোর দেখাও। মেয়েদের জোর নাই, বউদের জোর। এবার এখানে পাস করো। চন্দু চ্যাম্পিয়ন। और बच्चा पार्टी का जब हो गया तो प्रो प्लेयर लोगों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। दूसरी तरफ मेरा बेटा अपने मामा को दौड़ा के मार रहा था। फिर हुई दुल्हन की एंट्री और साथ में कैमरामैन की भी एंट्री। आप जाओगी? और कैमरा का एंगल से आपको समझ में ही आ रहा है कि मैं कैमरामैन से कितनी गालियां खाया होगा मैंने। वो तो मैं दूसरी तरफ आ गया इसलिए। मैं जब आशीर्वाद करने गई तो आई हैड एक्सपेक्टेड मेरी बहन काफ़ी इमोशनल हो गई थी, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं हो पाई क्योंकि कैमरामैन बोलता है कि मैडम कैमरा की तरफ देख के रोइए। तो उसके बाद और क्या इमोशन। शादी का मतलब नॉट नेसेसरी हम लोग हमेशा एंजॉय कर पाते हैं। समटाइम्स इट्स अबाउट फाइंडिंग अ रूम जहाँ पे रूडी कैन डू स्टिकर्स और उसको साथ में बैठ के खाना खिलाएं। तो that is also life. तो हम लोग अभी बैठे हैं। दिस इज़ आफ्टर द हल्दी एंड शादी शुरू होने में we've still got a couple more hours to go. So we thought we'll take this opportunity to sit down and have a quick chat about how chaotic things have been. सब लोग रूडी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सब लोग सोच रहे हैं कि सब लोग रूडी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो सब लोग चाह रहे हैं कि उसको थोड़ा और प्यार करें और बेचारा थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जा रहा है। फॉर द मोमेंट व्हेन नो वन इज अराउंड हम लोग थोड़ी देर बैठ के इसके साथ हम लाइक वी आर मेकिंग श्योर दैट इज गेटिंग सम टाइम विद अस, थोड़ा रिलैक्स वाला विदाउट टीवी। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है
but there's not much you can do. So you are also so much busy. Yeah. so we can't really rely on someone to, you know. But yeah, he's ready for his event. We will get ready and probably we will be ready sometime. तो जब उज्जैनी रेडी हो रही थी, जो घर के बड़े हैं वो लोग गए दूल्हे को लाने के लिए। मुझे लगता है कि ये प्रथा इसलिए होती है कि दूल्हा भाग ना जाए लास्ट मिनट। আরেকটা করো। हमारे यहाँ जो गिफ्ट्स आती है उनको हम लोग तोत्तो बोलते हैं। और भाई ये तोत्तो सजाने का जो होल एक्सपीरियंस है वो अलग ही है। काफ़ी रातें निकल जाती है इनको इतना सुंदर दिखाने में। दरवाज़े पे मोल भाव की प्रक्रिया हमारे भाई बहनों ने थोड़ा ज़्यादा ही खींच लिया था, तो मम्मी को थोड़ा ग्राउंड पे उतरना ही पड़ा। लेकिन इसके बाद दे ब्रॉट हिम इन। ये आशीर्वाद किसी किसी घर में शादी से पहले हो जाती है, लेकिन क्योंकि शांताम दूर रहता था तो इसीलिए शादी के दिन ही हमें टाइम मिला ये करने का। तो इन लोगों की शादी का जो लॉगिंग था वो थोड़ा लेट था, विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 11:30। तो तब तक के काफ़ी लोग खाना खा के चले गए, और विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली, बिकॉज फिर आप थोड़ा शादी में भी अच्छे से घर वाले बैठ के फोकस कर सकते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट आप देख रहे हैं, ये मुझे पहले लगा कि क्या एनग्रेव्ड है, लेकिन फिर देखा कि ये पेंटिंग है, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव। आपको समझ ही आ रहा होगा कि रात के 12 बज रहे हैं। शादी में छोटे जमाई को बोरन करने से पहले जो बोरो जमाई हैं उनको करते हैं, तो इसीलिए मेरे कज़िन दीदी के हस्बैंड और सुप्रतीक बैठ गए। वैसे मेरी मम्मी ने यूज़ किया था वर्ड पुरोनो जमाई, विच मीन्स ओल्ड जमाई, जिससे सुप्रतीक को बहुत ही दुख पहुंचा। तो फिर उन्होंने चेंज करके बोल दिया कि नहीं, दीदी के जमाई को। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बहन की ये जो फ्रेंड्स है, ये बचपन से लेके आज तक उसी के साथ है, एंड दे वर प्रीटी मच टुगेदर थ्रू आउट द एंटायर वेडिंग, विच इज़ वेरी सिम्बॉलिक ऑफ देयर फ्रेंडशिप, सो गॉड ब्लेस देम। यहाँ पे मम्मी के गोदी से पुप्पू को ले जाया जा रहा था, और ये शांताम की आई थिंक भाभिया होगी, हाँ, ये उनको लेके जा रही है। हमारी शादी में भाभी जो होती है वो गाइड करती है गुफेरे लेते टाइम, लेकिन पता नहीं हमारी भाभियाँ उन पुप्पू के साथ ही चलने लगी। होपफुली मेरे भाइयों को इतना बुरा नहीं लगा, दे वर ओके। हमारे ट्रेडिशंस में पान पाता के साथ नहीं जाते हैं, लेकिन शांताम के फैमिली को चाहिए था कि पान पाता के साथ पुप्पू फेरे ले, लेकिन फूल फेंकते टाइम पान पाता बीच में आ जाता है, एंड दिस इज़ हाउ माई सिस्टर डिड इट। उसके बाद वाला जो स्टेज होता है उसे माला बदल बोलते हैं, वो तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन इसमें फ़नी पार्ट ये था कि दोनों तरफ से उनको ऊपर करते हैं सो दैट एक दूसरे को ना माला चढ़ा पाएँ, एंड इट बिकेम सो कॉम्पिटिटिव कि मुझे फ़ोन रखना पड़ा, एंड आई डोंट हैव दैट क्लिप। माला बदल के बाद टाइम आता है संप्रदान का, जो आप शायद कन्यादान के नाम से जानते होंगे। सात फेरे हो जाने के बाद आता है
कुसुम डिंगी का ट्रेडिशन, जो कि जिसमें ब्राइड के छोटे भाई जो होते हैं वो उनको खोई देते हैं। खोई मतलब पफ्ड राइस, और ब्राइड और ग्रूम मिलके, आप जैसे देख सकते हैं पीछे से ब्राइड को पकड़ते हैं और फिर वो खोई को आग में अर्पण करते हैं एज एन ऑफरिंग फॉर हैप्पी एंड पीसफुल मैरिड लाइफ। सबसे एंड में सिंदूरदान आता है, जहाँ पे ब्राइड के सर पे एक नई साड़ी रखी जाती है बाय द ग्रूम्स फैमिली, एंड बिना देखे ग्रूम को वो सिंदूर पहनाना पड़ता है, जस्ट आई थिंक यूजिंग द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर और अ रिंग। अभी दिस इज़ वेयर इट गेट्स रियली इमोशनल, बिकॉज एटलीस्ट मेरे टाइम पे एवरीथिंग जस्ट बिकेम मोर रियल ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, सो आई फेल्ट लाइक Pupu was becoming a bit emotional as well, but it was a beautiful moment and one that I'm going to cherish for all my life. वैसे इतना जल्दी दी एंड नहीं, क्योंकि इसके बाद हमें सारे जो गिफ्ट वगैरह थे वो सारे हमको लेके जाने थे, विच वाज अनदर टास्क इन इटसेल्फ। लेकिन वी फाउंड अ वे जहाँ पे हमने होटल के चादर यूज़ किए टू रैप द थिंग्स अप। शादी हो गई और ब्राइड और ग्रूम चले गए अपने रूम पे, और हम लोग भी जैसे तैसे एडजस्ट करके गाड़ी में बैठने लगे। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगले वीडियो में हम विदाई और रिसेप्शन दिखाएंगे, एंड होपफुली वो इतना लेट नहीं होगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, एंड होप यू लाइकिंग व्हाट यू आर सीइंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।